अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है विंडो एप्लीकेशन डेवलपमेंट या डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग सीसार। और इसमें हम लोग बहुत सारा कंट्रोल्स पढ़े, अलग अलग कंट्रोल का यूज करके हम लोग क्या किए, अलग अलग तरह का फील्ड बनाए। अब कभी भी अगर आप कोई विन फॉर्म बनाते तो जनरली उसमें क्या होता है, फॉर्म होता है जहां पर आप डेटा एंट्री करते हैं या डेटा देखते हैं। तो डेटा एंट्री करते समय आपको बहुत समय वैलिडेशन भी करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वैलिडेशन। कि अगर कोई फील्ड है, आप चाहते हैं कि फील्ड में, अगर मान लो कि एक सिंपल सा है कि मेरा कोई फील्ड है, उसको हम चाहते हैं रिक्वायर्ड रखना, जैसे वेबसाइट में भी किया जाता है कि अगर आप खाली छोड़ दिए तो वहां एरर आ जाए, तो वैलिडेशन कैसे होगा फॉर्म के अंदर। तो चलो देखते हैं, एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं हम लोग। यहां से हम लोग ले लेते हैं टेम्पलेट में फॉर्म लिखेंगे, यहां पे विंडो फॉर्म आ जाएगा, है ना, विंडो फॉर्म ऐप सीसार वाला। नहीं जा रहा भाई। नहीं नहीं, हम क्लास लिए इससे, तो हम कितना दिन क्लास लिए इससे, कुछ गड़बड़ हुआ होगा। हम कल भी क्लास लिए दिन भर इससे ना, कल क्लास लिए भाई। आया। तो यहां पे हम लोग विंडो फॉर्म ऐप ले लिए, नेक्स्ट किए, कहां बनना चाहिए, लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, डी प्रोग्राम्स, और यहां पे एक फोल्डर बना लेते हैं विन फॉर्म। इसके अंदर इसका नाम देते हैं वैलिडेशन डेमो। नेक्स्ट क्रिएट। फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लगता है, फ्रेश इंस्टॉलेशन है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आ गया। पहले यहां पे एक फॉर्म डिजाइन कर लेते हैं नॉर्मल, जहां पे सपोज एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना है, उसके लिए फॉर्म बनाना है। ठीक है, पहले फॉर्म का प्रॉपर्टी चेंज करेंगे, राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, हेडिंग दे देते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये टाइटल बार में आ जाएगा। उसके बाद टूल बॉक्स देखो नहीं आ रहा, तो बता दें टूल बॉक्स नहीं आता तो कहां जाता है, व्यू में, और यहां जाकर क्या करेंगे, टूल बॉक्स। फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा टाइम लगेगा। आ गया। या ऑल विंडो कंट्रोल में चले जाएंगे, क्या लेंगे, लेबल। सबसे पहले क्या लेंगे, लेबल। लेबल लिए, लेबल में यहां डाल देते हैं हम लोग, इसका टेक्स्ट में क्या डाल देंगे, टेक्स्ट में डाल देंगे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं। ठीक है, इसके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, आया। एक मिनट, एक चीज और हम देख रहे हैं, शायद बताना भूल गए हैं। हाँ इलियास बोलो। अभी हम लोग एक और चीज अभी बताएंगे तुमको, फिर से बताते हैं। अभी जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग फॉर्म बना रहे हैं, तो फॉर्म में क्या होता है, अलग अलग कैटेगरी का कंट्रोल्स होता है। जैसे मान लो कुछ होता है पर्सनल डिटेल,
बस समझ में आ रहा है? कुछ और डिटेल, तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट्स का ग्रुप बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? ग्रुप। जैसे यहां पे देखो ग्रुप बॉक्स करके होता है, तो आ गया EFG है ना ग्रुप बॉक्स। यहां पे क्लिक किए, देखो इसमें क्या होता है, इस तरह से ग्रुप बॉक्स बना सकते हो। अरे दिख रहा है? नहीं तो ढक जा रहा है। तो पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले ग्रुप बॉक्स बनाना पड़ेगा। जैसे अलग अलग कंट्रोल्स का ग्रुप बनाना चाहते हैं, यहां पे ग्रुप बॉक्स में चले गए। अब इस ग्रुप बॉक्स का यहां पे टाइटल चेंज कर देते हैं, यहां पे देते हैं हम लोग पर्सनल डिटेल्स। तो इससे क्या होगा, देखो एक ग्रुप बन गया। फॉर्म को भी थोड़ा छोटा ही कर लेते हैं। और एक चीज और उस दिन बताए थे कि हम चाहते हैं कि अगर तुम्हारा कोई भी चीज है, अगर फॉर्म को बड़ा करे तो वो भी बड़ा हो जाता है। डॉक नाम का एक प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है? डॉक। डॉक को हम लोग क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। है ना डॉक। डॉक को क्या कर देंगे, बीच वाला ये फिल होता है। तो इससे क्या होगा, जितना बड़ा तुम्हारा कंट्रोल होगा उतना ही बड़ा हुआ आएगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा ठीक है चलो, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, अब लेबल लेते हैं। यहां पे क्या देंगे लेबल में, रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स। और जनरली जब टेक्स्ट बॉक्स बनाया जाएगा एक्चुअली काम के लिए, तो ये ध्यान रखो उसका नाम भी चेंज करना चाहिए। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, तो हम लोग दे देंगे TXT रजिस्ट्रेशन ऐसे करके, ताकि काम करना, जब एक्चुअली काम करोगे कहीं पे सॉफ्टवेयर बनाओगे तो टेक्स्ट बॉक्स 1 टेक्स्ट बॉक्स 2 टेक्स्ट बॉक्स 3 नहीं रहता है, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 नहीं रहता। लेवल का भी जो नेम है वो भी चेंज करना पड़ता है, टेक्स्ट बॉक्स का भी। लेकिन फिलहाल लेवल का नहीं करते हम लोग, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स का नेम चेंज कर देते हैं। अभी इसको हम क्या करते हैं, ग्रुप वाइज की जगह पे यहाँ पे देखो अल्फाबेट कर देते हैं। तो देखो ये अल्फाबेटिकली आ गया। अब यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट में कुछ नहीं चाहिए, नेम में चाहिए। एन 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 कहा गया, नेम। देखो नेम है यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे, TXT रेज नंबर। इसी तरह से हमको नेम चाहिए, तो इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे, Ctrl+C Ctrl+V, इसको यहां लगा दिए। और इसमें लिखा हुआ क्या आना चाहिए, टेक्स्ट नेम। और इसका टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या होगा, TXT नेम। सॉरी ये तो लेबल ही रहेगा, इसका नाम TXT नेम हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, TXT नेम। उसके बाद ये थोड़ा ज्यादा इधर चला गया, इधर करते हैं। नेम के बाद हम लोग देना चाहते हैं सपोज जेंडर। जेंडर, जेंडर में हम लोग कॉम्बो बॉक्स लगाना चाहते हैं। कॉम्बो बॉक्स लिए, ठीक है। इसमें आइटम्स ऐड करना है। कॉम्बो बॉक्स में क्या आ जाता है, आइटम्स में। यहां पे टाइप कर सकते हैं सीधा सीधा, जैसे यहां क्या दे देंगे, मेल, फीमेल और अदर आ गया। और हम लोग चाहते हैं कि मेल सेलेक्टेड आएगा, तो एक सेलेक्टेड इंडेक्स होता है, उसमें 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, अच्छा यहां से भी नहीं हो रहा तो हम लोग कोड से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे नहीं दिख रहा, कोड से कर देंगे। जेंडर हो गया। जेंडर के बाद हमको डेट ऑफ बर्थ लेना है। क्या लेना है, डेट ऑफ बर्थ। तो यहां पे क्या डाल देंगे, DOB। और DOB के लिए हम लोग क्या ले लेंगे, डेट टाइम पिकर।
तो रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, नेम हो गया, जेंडर हो गया और डेट ऑफ बर्थ हो गया। अभी हम लोग ग्रुप बॉक्स को थोड़ा सा उसका फील्ड को भी हटाते हैं। नन फिलहाल अभी छोटा रखते हैं, क्योंकि अभी हमको और भी ग्रुप बॉक्स लगाना, वो अपने आप फिल हो जा रहा था। एक ग्रुप बॉक्स हो गया। दूसरा कॉन्टैक्ट डिटेल रहेगा। क्या रहेगा? कॉन्टैक्ट डिटेल। तो दूसरा ग्रुप बॉक्स लेते हैं। और यहां लेते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल। आ गया। अब इसके अंदर आपको चाहिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस। चलिए इसको कॉपी किए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अच्छा, ये दोनों का नाम नहीं चेंज किया तो उसका नाम चेंज करना होगा। ये दोनों का जेंडर का हम लोग नेम क्या कर देंगे? सीबी जेंडर, क्योंकि कॉम्बो बॉक्स है तो क्या दे देंगे? सीबी। और ये डीटी है, डेट टाइम, डेट टाइम डीओबी, डीटी डीओबी। यहां पे हम लोग ले लेते हैं ईमेल आईडी, ईमेल आईडी और ईमेल आईडी में हम लोग टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर, और ईमेल आईडी का नेम चेंज नहीं किया ना, टीएक्सटी ईमेल। मोबाइल नंबर टीएक्सटी मोबाइल, और एक एड्रेस के लिए ले लेंगे। किसके लिए लेंगे? एड्रेस। तो इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। और क्योंकि एड्रेस मल्टी लाइन में होता है, इसलिए एड्रेस में हम लोग क्या ले लेंगे? एड्रेस का मल्टी लाइन को क्या कर देंगे? ट्रू। टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट एरिया बनाया जा सकता है। यहां टेक्स्ट एरिया बोल के कुछ नहीं होता, मल्टी लाइन ट्रू कर देंगे तो ये टेक्स्ट एरिया में ऐसे बन जाएगा, देखो। और इसका हम लोग क्या कर देते हैं? एड्रेस। लेवल क्या कर देते हैं? एड्रेस। और इसका नाम क्या कर देते हैं? टीएक्सटी एड्रेस। देखो पूरा फॉर्म बन गया। अब इस फॉर्म को थोड़ा छोटा करते हैं हम लोग, और यहां पे बनाते हैं बटन्स। यहां पे क्या बनाते हैं? बटन्स। तो पहला बटन जो होगा हमारा, थोड़ा बड़ा बड़ा बटन बनाते हैं, ठीक है। पहला बटन होगा हमारा इंसर्ट, ठीक है। दूसरा बटन होगा हमारा, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, शो। तीसरा बटन होगा अपडेट। पूरा क्रड वाला भी काम इसी में करेंगे आगे जाके हम लोग, इसी फॉर्म से। फिलहाल वैलिडेशन करेंगे, लेकिन बाद में ये भी करेंगे। शो के बाद अगला हो जाएगा हमारा अपडेट, और एक बटन बना देते हैं हम लोग डिलीट। इसको हटा देते हैं। फॉर्म रेडी हो गया, देखो कितना अच्छा सॉफ्टवेयर दिख रहा है। अब हम लोग चाहते हैं कि मैक्सिमाइज ना हो, तो मैक्सिमाइज ना हो तो इसका मैक्सिमाइज बॉक्स को क्या कर देंगे? फॉल्स, ठीक है। ये सेंटर के बीचों बीच खुले तो फॉर्म में क्या हो जाएगा? विंडो स्टेट, तो मैक्सिमाइज ही रहेगा। स्टार्ट पोजीशन, स्टार्ट पोजीशन है, हम सेंटर में चाहते हैं, क्या दे देंगे? सेंटर स्टेट। एक बार रन करा के देखो कैसा दिख रहा है।
दिख रहा है सॉफ्टवेयर टाइप। बाकी कलर वलर चेंज करना तो तुम कर सकते हो, फिलहाल अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। अब यहां पे है कि आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो वैलिडेशन होना चाहिए कि सारा का सारा फील्ड क्या होना चाहिए, फिल आउट होना चाहिए, और अगर फिल आउट नहीं तो एरर आना चाहिए। तो एरर को दिखाने के लिए यहां पे कंट्रोल होता है एरर प्रोवाइडर। क्या होता है, टूल बॉक्स में जाइएगा तो एक एरर प्रोवाइडर नाम का होता है क्या कंट्रोल, पहले एरर प्रोवाइडर को लेंगे, फॉर्म में डाल देंगे, लेकिन एरर प्रोवाइडर दिखता नहीं है, ये डायरेक्ट इस तरह से यहां पे नीचे आ जाएगा। अब इसको तुमको क्या करना पड़ता है, इसको तुमको वहां लगाना पड़ता है। कैसे लगाएंगे बताते हैं। अब मान लो कि हम वैलिडेशन करना चाहते हैं, तो इसके लिए वैलिडेशन होगा, इसके लिए वैलिडेशन होगा, सबके लिए अलग अलग वैलिडेशन होगा। तो ध्यान से देखो, इसका और इसके लिए एक वैलिडेशन होगा और इसके लिए एक वैलिडेशन। शो करना होगा तो रजिस्ट्रेशन में डालना होगा, तो शो में क्या होगा, डिलीट करना होगा तो रजिस्ट्रेशन में डालना होगा। तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर में होना चाहिए, बाकी में है चाहे नहीं उससे मतलब नहीं है। लेकिन जब इंसर्ट और अपडेट करेंगे तो सारे में डेटा होना चाहिए। तो दो करना है तो बार बार हमको कोड लिखना पड़ेगा, इसके लिए भी इसके लिए भी। तो उससे अच्छा क्या है कि अगर कोई भी कोड बार बार लिख रहा है, सवाल ये दोनों के लिए 2 बार लिखना पड़ेगा, तो हम 2 बार नहीं लिखना चाहते तो हम एक अलग से फंक्शन बनाएंगे क्लास के अंदर और उसके अंदर कोड लिख देंगे। उसके अंदर क्या लिखेंगे, कोड, और उसको कॉल करा लेंगे हम लोग काम करने से पहले। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका क्लास में जाएंगे, क्लास में कैसे जाएंगे, राइट क्लिक करके व्यू कोड में चले जाएंगे। आगे अब थोड़ा सा इसका फॉन्ट हम लोग चेंज कर लेते हैं, ये यहां से भी हम लोग जूम कर लेते हैं फिलहाल के लिए। आ गया। इसके अंदर अपना एक फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक वाइड वैलिडेशन 1 कर देते हैं इसको, क्योंकि 2 है। अब यहां हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमको चेक करना है कि रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा खाली नहीं रहता। तो यहां पे क्या देंगे, इफ जो तुम्हारा टीएक्सटी रेज नंबर है, नाम चेंज कर दिया था ना, डॉट टेक्स्ट डॉट लेंथ, उसका जो टेक्स्ट का लेंथ है, अगर इक्वल्स टू क्या है, 0 है। ध्यान दो, अगर इक्वल्स टू क्या है, 0 है। अच्छा, इसमें एक और काम करना होगा हम लोग को, यहां पे ये या तो रिटर्न करेगा बुलियन वैल्यू, क्या रिटर्न करेगा, मतलब कि वैलिडेशन हुआ कि नहीं ये बताएगा। तो यहां पे लेना होगा बुल का, हम लोग क्या लेंगे, वेरिएबल रिजल्ट इक्वल्स टू, बाय डिफॉल्ट क्या लेके चलेंगे इसका, ट्रू, बाय डिफॉल्ट ट्रू लेके चलेंगे। लेकिन अगर मान लो यहां पे आता है तो ये क्या करेगा, पहले रिजल्ट इक्वल्स टू क्या कर देगा, फॉल्स, मतलब वैलिडेशन नहीं हो पाया। और रजिस्ट्रेशन नंबर के सामने एरर दिखने लगना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल यूज किए थे ना, एरर प्रोवाइडर डॉट सेट एरर, एरर प्रोवाइडर जो कंट्रोल लगाए थे उसके बाद सेट एरर नाम का फंक्शन। अब इसमें क्या लेगा, सबसे पहले लेगा कि किस कंट्रोल के सामने ये एरर दिखेगा। तो ये हम लोग किसको चेक किया अभी, टीएक्सटी रेंज नंबर। तो पहला वो कंट्रोल लेता है कि किसके सामने वो दिखेगा, और दूसरा क्या मैसेज दिखाएगा। तो मैसेज दिखाएगा कि प्लीज प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन नंबर। तो कभी भी जब एरर प्रोवाइडर को हम लोग 2 चीज बताते हैं कि जो एरर प्रोवाइडर है वो कॉमन होता है फॉर्म में सबके लिए। तो अभी ये दिखेगा, तो ये कहां दिखेगा, तो हम बता दिए कहां दिखेगा, तो टेक्स्ट टीएक्सटी रजिस्ट्रेशन नंबर के सामने दिखेगा क्योंकि हम लोग उसको वैलिडेट कर रहे हैं। और उसमें अगर माउस लेके जाएंगे तो एरर क्या दिखाएगा, प्लीज प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जैसे इसके लिए किए हैं वैसे ही क्या करेंगे हम लोग सबके लिए करेंगे। टीएक्सटी रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद क्या लेंगे, टीएक्सटी नेम, टीएक्सटी नेम अगर वो है तो इसमें भी रिजल्ट में फॉल्स हो जाएगा। यहां क्या दे देंगे, प्लीज प्रोवाइड नेम। इसी तरह से तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है हमारा फॉर्म में जेंडर। तो जेंडर तो तुम्हारा सेलेक्टेड ही रहेगा, उसमें तो कोई झमेला है नहीं, तो जेंडर के लिए नहीं करते। ईमेल आईडी के लिए, डेट ऑफ बर्थ में तो डेट कुछ ना कुछ रहेगा ही ना, अगर तुम चाहो तो कर सकते हो, तो उसमें चेक कर सकते हो कि उसका डेट निकाल के, अगर मान लो कितना से कम का है ज्यादा का, लेकिन फिलहाल भी हम वो नहीं देते। टीएक्सटी ईमेल का लेंथ अगर है तो यहां क्या देंगे, प्लीज प्रोवाइड ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर का जो है उसमें 2 होना चाहिए, कि अगर उसका लेंथ नॉट इक्वल्स टू 10 है, नॉट इक्वल्स टू 10 है, मतलब 10 से कम है या 10 से ज्यादा है, तो ये क्या देगा, इनवैलिड मोबाइल नंबर। क्या जाएगा, इनवैलिड मोबाइल नंबर। इनवैलिड मोबाइल नंबर। अब क्या है कि जब सारा चेक हो जाएगा, अच्छा एड्रेस भी तो चेक करना है ना,
टीएक्सटी रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह क्या हो जाएगा, टीएक्सटी मोबाइल, क्या था उसका नाम नहीं चेंज किया क्या, हाँ टीएक्सटी मॉब था, ठीक है। एक और हो गया एड्रेस वाला, उसको भी कॉपी पेस्ट करते हैं। टीएक्सटी क्या था, एड्रेस, अगर उसका लेंथ क्या है, लेंथ 0 है, तो यहां पे आ जाएगा प्लीज प्रोवाइड एड्रेस, और ये लास्ट में रिटर्न करेगा क्या, रिजल्ट, क्योंकि बुलियन है। तो देखो इसमें से किसी के अंदर भी जाएगा, पहले तो ट्रू लेके चले हैं, तो अगर इसमें से किसी के अंदर गया मतलब कि वैलिडेशन नहीं हुआ, गलत गड़बड़ हो गया, तो इसमें फॉल्स हो जाएगा। और अगर किसी के अंदर नहीं गया तो ट्रू का ट्रू रह जाएगा, मतलब ये या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स। लेकिन क्या ये काम करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग फंक्शन अभी बनाए हैं, फंक्शन को कॉल नहीं कराए हैं। फंक्शन को कॉल कब कराएंगे, जब कभी काम करना होगा। जैसे मान लो हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, एरर आ गया, जैसे इंसर्ट करने जाएंगे तो इंसर्ट करेंगे तो उस पर डबल क्लिक किए, तो पहला हम लोग काम क्या होगा, पहला हम लोग चेक करेंगे इफ कौन सा, वैलिडेट 1, वैलिडेट 1 है ना, फंक्शन को कॉल करा देंगे वैलिडेट 1 को, और अगर वो इक्वल्स टू क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है, तब तो हम काम करेंगे, ठीक है। और ट्रू नहीं रिटर्न कर रहा है तो एल्स में कोई काम नहीं होगा। अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब सारा वैलिडेशन सक्सेस हो जाएगा, और अगर गड़बड़ होगा तो कोई काम नहीं होगा। तो पहले देखते हैं कि करता क्या है पहले। अभी यहां इंसर्ट पे क्लिक किए, देखो क्या आ रहा है, आया ना, माउस लेके जाओ, क्या बता रहा है, अच्छा हम रजिस्ट्रेशन नंबर, अरे एड्रेस क्या आ रहा है, चेंज नहीं किए थे क्या, नहीं तो हम लोग तो अभी यहां पे आया होगा ना ये, अच्छा एक मिनट, एलसीफ एलसीफ तो दिया ही नहीं, तो सब में चेक हुआ, सब में चेक हुआ तो क्या हो गया, सब में आ गया, इसको एलसीफ एलसीफ करना पड़ेगा। और दूसरा एक और चीज है, हम लोग और नहीं किए हैं, वो भी बताना भूल गए हम, क्योंकि एक एक करके ही ये बताएगा, एक साथ सारा नहीं बताएगा। एलसीफ एलसीफ का एक बताएगा, एक ठीक करोगे तो फिर अगला बताएगा। एक और चीज नहीं किए यहां पे, सब में यहां पे भी तो चेंज करना पड़ेगा कि ये किसके सामने दिखेगा, टीएक्सटी ईमेल, टीएक्सटी नेम, ये तो नेम था ना यहां, और वहां तो रजिस्ट्रेशन नंबर हो गई कि किसके सामने दिखेगा वो। अब देखो यहां क्या बता रहा है, प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन नंबर R001 दे दिए। अब इंसर्ट करो, अब यहां बता रहा है, अच्छा इसको क्लियर भी तो करना पड़ेगा, तो जब भी होगा तो पुराना वाला को क्या करेगा, नया एरर बताने से पहले पुराने वाला को क्लियर करेगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एरर प्रोवाइडर 1 डॉट क्लियर, नया एरर बताने से पहले क्या करेगा वो, जब भी वैलिडेशन होगा तो पहले पुराना वाला को क्लियर कर देगा। अब देखो यहां एरर आया, अब यहां डालते हैं R001, अब देखो यहां एरर बता रहा है, यहां डाल दिए, अब यहां बता रहा है, अच्छा जेंडर वाला भी आ जाएगा, तो उसको हम लोग सेलेक्टेड इंडेक्स कर देंगे। ईमेल आईडी डालते हैं abc@gmail.com, अब यहां बता रहा है देखो प्लीज प्रोवाइड इनवैलिड मोबाइल नंबर, अब यहां डालो, डाल भी दिए, फिर देखते हैं, अभी भी बता रहा है, क्यों, क्योंकि 10 डिजिट से ज्यादा हो गया, 10 डिजिट से ज्यादा हो गया। अभी देखो एरर बता रहा है, यहां कर दिए, अब कोई काम हो रहा है, कोई एरर आ रहा है, नहीं आ रहा है, वैलिडेशन हो रहा है। तो हम लोग दो वैलिडेशन बनाएंगे, पहला वाला में क्या है, ये वाला यूज करेंगे कहां पे, वैलिडेट 1, अपडेट में और इंसर्ट में, क्योंकि उसमें सारा फिल आउट होना चाहिए। लेकिन शो और डिलीट में सिर्फ हमको रजिस्ट्रेशन नंबर से मतलब है। तो एक और बनाएंगे सेम फंक्शन वैलिडेट 2, एक और क्या फंक्शन बना देंगे, वैलिडेट 2। तो कभी भी आपको वैलिडेशन करना है तो आपको एक एरर प्रोवाइडर लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो भी वैलिडेशन करना है उसके हिसाब से उसको चेक करना पड़ेगा। जैसे इसमें सिर्फ हमको रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, बाकी नहीं चाहिए।
ठीक है, तो वैलिडेशन क्या दे दिए 2, यहां आया पहले वाला वो क्लियर करेगा, यहां दिखा देगा। तो अब हम लोग मान लो कि जब अपडेट पे काम करेंगे, जैसे मान लो कि यहां पे देखो, जब हम लोग किस पे काम कर रहे थे, इंसर्ट और अपडेट पे, तो इंसर्ट अपडेट में हम लोग किसको कॉल कराएंगे, वैलिडेट 1 को, और शो में किसको कॉल कराएंगे, वैलिडेट 2 को। तो वो सिर्फ एक फील्ड के लिए। डिलीट में किसको करेगा, शो वैलिडेट 2 को। तो डिलीट और शो में हमको सिर्फ रजिस्ट्रेशन में ही डालना जरूरी होता है, उसी के बेस पे या तो डिलीट या तो शो होता है। तो उसको चेक किया और बाकी में क्या किए, सबको चेक कर लिए। तो इस तरह से वैलिडेशन हो सकता है। तो वैलिडेशन करने के लिए पहले आप अपना फील्ड बना लीजिए, फील्ड बनाने के बाद एरर प्रोवाइडर को ऐड करिए, फिर आपका जो भी कंडीशन है वो कंडीशन ऐड करिए, और कंडीशन ऐड करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, कंडीशन ऐड करने के बाद हम लोग यहां पे फंक्शन बनाइए, या डायरेक्टली जब हम लोग बटन पे क्लिक कर रहे हैं वहां पे भी कोड लिख सकते हैं, लेकिन उनको 2 बार लिखना पड़ता है, इसलिए फंक्शन बना लिए। यहां कंडीशन चेक करिए, कंडीशन चेक करने के बाद आप यहां से बुलियन वैल्यू रिटर्न करा दीजिए। और हाँ, जहां पे एरर है तो एरर प्रोवाइडर के पास एक फंक्शन होता है सेट एरर, जिसमें बताना था कि किस कंट्रोल के सामने वो एरर दिखेगा और क्या एरर दिखेगा, और उसको अगर क्लियर करना तो कौन सा फंक्शन होता है, क्लियर होता है। तो इस तरह से वैलिडेशन कर सकते हैं। वैलिडेशन सीख लिए, अब इसी में हम लोग आगे जाके क्या करेंगे, क्रड ऑपरेशन करेंगे, पूरा पूरा डेटाबेस ADO.NET के साथ काम करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।